आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक अमेजिंग से सर्टिफिकेशन के बारे में। हम यहाँ पर एडीबीआई से साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कंपाइल्ड आउट करेंगे जिसमें आपको डिफरेंट टाइप की चीजें सीखने को मिलेंगी। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड आउट कराए जिसमें आप डिफरेंट टाइप के स्किल सेट सीख सकते हैं। हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के बारे में बात करें और मैंने अपने चैनल पर पहले भी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑलरेडी आपको करा रखे हैं। हम यहाँ पर थोड़े-से इस कोर्स के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगी, सर्टिफिकेशन दिखाऊँगी लेके और साथ ही साथ क्विज़ के आंसर्स भी मैं आपको आज की इसी वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ लाज़मी जुड़े रहिएगा। डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स करने के लिए, इस तरीके से पेज ओपन अप होगा। कोर्स की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट की तरफ से कोर्स कराया जा रहा है। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। 90 मिनट्स का कोर्स है। ऑनलाइन और सेल्फ पेस्ड कोर्स पर बेस करता है। डिजिटल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, ओपन टू ऑल नेशनलिटीज अराउंड द ग्लोब है। आप जहां से चाहे दुनिया में बैठकर इस कोर्स को कंपाइल कर सकते हैं। देखिए, इस कोर्स के अंदर ना टेक्निकल बैरियर्स, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो हैं उनको आसानी से आपके लिए डिवाइड आउट किया गया है। बेसिकली इसके अंदर जो लर्निंग मॉड्यूल्स हैं उसमें आपके पास कोर फंडामेंटल्स हैं। अच्छा, ये जो कोर फंडामेंटल्स हैं ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली हमारे पास साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्स फंडामेंटल्स शामिल हैं। ठीक है। डेटा प्राइवेसी क्या होती है, साइबर अटैक की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, रिस्क वगैरह कैसे कंपाइल किया जाता है, वो सब चीजें यहाँ पर आपको इस कोर्स के अंदर बताई जाएंगी। तो चलिए इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। आप जैसे इसको क्लिक आउट करेंगे आप डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी के पेज पर ओपन अप होंगे। यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज हैं, आप एक बार चेक कीजिएगा और अगर चाहेंगे कि मैं आपके लिए किसी और कोर्स को कराऊं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स आंसर्स की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। हम यहाँ पर सिंपल साइबर सिक्योरिटी का कोर्स चेक कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो आपके पास डायरेक्ट लिंक साइबर सिक्योरिटी के पेज वाले ऑप्शन के ऊपर खुलेगा। आपने सिंपल काम क्या करना है कि आपने सिंपली यहाँ पर इस पेज के अंदर अपना साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट करना है। अच्छा, साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए बहुत आसान सी चीजें हैं। आपने या तो रजिस्टर करना है और अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आप लॉग इन करोगे। जब आप रजिस्टर लॉग इन कर लेते हो ना तो उसके बाद भी सेम यही पेज आपके पास खुलना शुरू होगा। ठीक है। रजिस्टर करने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स देनी है और लॉग इन करने के लिए लॉग इन की डिटेल देनी है। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो इसलिए यहाँ पर यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है कि स्क्रॉल डाउन करना है ना, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 घंटे 30 मिनट का कोर्स है यहाँ पे और 3 यूनिट है। पहला यूनिट है डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड 12 मिनट का, दूसरा रिकॉग्नाइजेशन साइबर टेक से रिलेटेड और तीसरा डेटा सिक्योरिटी टूल से रिलेटेड है। अब एक यहाँ पर सिंपल सी एक प्रॉब्लम आती है, वो ये कि ये टोटल 90 मिनट्स बनते हैं। ठीक है। अभी 90 मिनट्स की 3 वीडियो ना आपको लाजमी प्ले करनी पड़ेंगी इसके क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप क्या करोगे, एक बार रजिस्टर करो, रजिस्टर करने के बाद लॉग इन करके इन तीनों वीडियोस को प्ले होने के लिए छोड़ दो और साथ में अपना कोई भी काम आप कंपाइल करते रहो। जब भी 90 मिनट्स की वीडियोस पूरी हो जाएंगी, ये तीनों के तीनों लेसन आप देख लोगे तो आपके पास इसका क्विज ओपन हो जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी काम क्या कर रखा है कि ये वीडियोस देख रखी हैं। मैं सिंपल काम क्या कर रही हूँ, आपको क्विज के आंसर्स बता रही हूँ। ऑलरेडी मैंने इनको जो है वो 90 मिनट्स लगा के देख रखा है। तीनों के तीनों टिक हो जाएंगे एंड देन आपके पास यहाँ पे कोर्स का क्विज आ जाएगा। आपका मेरा क्विज बिल्कुल सेम है, तो जो आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ आप नोट डाउन कर लो एंड बाद में अपना सर्टिफिकेशन इसकी हेल्प से ग्रैब कर लीजिएगा। सिर्फ यही एक चीज है कि आपने इन तीनों वीडियोस को 90 मिनट के अंदर लाजमी देखना है सर्टिफिकेशन के क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए। चलो क्विज शुरू करते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताती हूँ, फिर सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, टोटल 12 क्वेश्चंस है ना। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इन अ रिलेशन टू द साइबर सिक्योरिटी इज इनकरेक्ट। इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग डेटा सिस्टम डिवाइसेस एंड नेटवर्क। इट इज बेस्ट टू लेफ्ट टू द IT प्रोफेशनल्स। It is concerned the online sale and purchase of good. It is mandatory requirement to run an e-commerce business. It is about protecting data system devices and network. इसका correct answer होगा
हम यहाँ पे चेक वाले बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका ये आंसर 100% करेक्ट है। ठीक है, आपने क्या करना है कि हर कोर्स के बाद जो है आपने जब भी इसका क्वेश्चन का आंसर दिया है तो आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। Which of the statement below in relation to cyber crime is correct? It is mainly committed for fun and annoying people. It is the cause of something big finance loss in the world. It primarily target random individual. It is inconvenient but not big issue compared to other more serious crimes. ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी एंड इसके बाद हम सिंपल चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो पूछता है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट इज अ breach that has financial consequences. A successful attack to steal personal identify data and even that compensate this data security, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास अ सिम्टम ऑफ साइबर क्राइम इंसिडेंट, बेसिकली ब्रीच पूछ रहा है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की ब्रीच क्या होती है? सिम्टम होता है साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट का, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट का, इवेंट होता है जो कि रिजल्ट करता है डिस्क्लोजर ऑफ द डेटा एंड अनऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, तो ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अनसक्सेसफुल अटैक दैट वार्न ऑफ द सिस्टम वर्नेबिलिटीज आखिरी ऑप्शन था। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे अ ब्रूट फोर्स अटैक हैपन व्हेन समवन ट्राई ऑल द पॉसिबल पासवर्ड इन द अटेम्प्ट टू फाइंड द करेक्ट वन। इसका ये आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ से चेक के बटन पे क्लिक किया और हम आ गए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये है हमारा अप्रोक्सीमेटली सिक्स क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है the following are likely signs of a possible computer security breach. Receiving a suspicious email from someone claiming to be a bank holder, money, or inheritance, or trying to blackmail you by claiming that they hold evidence of your visiting website. Receiving an unsolicited email from an IT provider, the display of pop-up site images appearing in the browser, or an antivirus notification showing computer performance and recognized file appearing on the computer। इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 अप्रोक्सीमेटली, जिसके अंदर इसने हमसे पूछा है इन केस ऑफ साइबर अटैक यू शुड क्लीन अप योर सिस्टम, रिपोर्ट बाय इंसिडेंट, इन्फोर्स योर सिस्टम डिफेंस और ऑल ऑफ द अबव। तो आई थिंक ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर हमसे पूछ रहा है द डेटा सिक्योरिटी इन्वॉल्व look up your cyber incident response plan for safe, keep disconnecting your computer on servers whether you are not using them, protecting software application for vulnerabilities and attacks। I think इसका ये करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है creating a cyber incident response plan for your organization include a sending a group email to everyone in the department asking them to update their password, identify relevant data and personal, and set up an action plan to speed up the reaction time in case of cyber incident, inviting the national computer emergency response team और correspondence। तो मेरे ख्याल है दूसरा वाला आंसर जो है आई थिंक इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यू डिस्कवर दैट योर कस्टमर पर्सनल एंड पेमेंट डिटेल्स वर एक्सेस विदाउट ऑथराइजेशन, द फर्स्ट स्टेप टू बी टेक। आपको पता चला है कि आपके कस्टमर का पर्सनल और पोटेंशियल डेटा जो है वो एक्सेस किया गया है विदाउट ऑथराइजेशन। तो आप क्या करोगे? आप एक्सेस करोगे फाइनेंशियल वैल्यू को ऑफ योर लॉस एंड फाइंडिंग साइबर क्रिमिनल रिस्पॉन्स ऑफ द अटैक आइसोलेट बाय द इफेक्टिव सिस्टम डायग्नोज द एक्सटेंट ऑफ द ब्रीच, notifying all the customer to cancel their bank card, reporting the incident by publishing a full list of customer attacks depicted on the website। तो इसका दूसरा आंसर जो था यहाँ पे बी वाला ऑप्शन वो करेक्ट है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं जिसके लिए आपको आंसर टाइप करना है। तो इसमें पूछ रहा है हाउ विल यू अप्लाई द नॉलेज गेन इन दिस कोर्स टू योर वर्क। तो हम बेसिकली इसको कहाँ पे यूज करेंगे? हम इसको क्रिमिनल रिपोर्ट्स के लिए यूज करेंगे। इसके साथ साथ हम इसको जो है वो सस्पेक्ट इंसिडेंट्स के लिए यूज करेंगे और साथ में हम जो है वो इसको यूज करेंगे बेटर फॉर सिक्योरिटी प्लान्स के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीन चीजों के लिए
इसको जो है वो यूज करना है। इसके बाद चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ये आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एंड हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। ये पूछता है व्हाट एशियन पैसिफिक डेवलपमेंट इशू ऑफ द थीम वुड यू लाइक ADBI ई लर्निंग कोर्स टू एड्रेस इन द फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है वो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें हमें बताई जाएं, साथ ही साथ जो है वो हमें ब्लू बाउंड के बारे में बताया जाए कि ब्लू बाउंड क्या होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, एनर्जी से रिलेटेड जो हमारा फाइनेंस होता है उसके बारे में बात करें, और साथ ही साथ में MSME के ऊपर भी इसके अंदर बात करवाना चाहती हूँ। तो हाँ, ये सारी चीजें इसी तरीके से लिखोगे, सिंपल चेक वाले बटन पे क्लिक करोगे, यू कैन इजिली सी कि यहाँ पे ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। आखिर में फिनिश क्वेस्ट कीजिए, ये आपका रिजल्ट कंपाइल करके लेके आएगा और आपको बताएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट प्रोवाइड किए। वीडियो को फॉलो करते हुए आप सारे कोर्सेज के आंसर 100% करेक्ट प्रोवाइड करोगी। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे एंड डाउनलोड सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास आसानी से। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपके पास आपका ADBI की तरफ से सर्टिफिकेशन आ जाएगा। साइबर सिक्योरिटी का 1 घंटे का कोर्स है। सर्टिफिकेशन ID मेंशन है आपके पास, आपकी स्पेसिफिक, साथ ही साथ वेरिफिकेशन लिंक भी मौजूद है कि आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, सिंपल इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देखें वेरीफाई पे क्लिक करके तो इसने कोड बता दिया है मेरा, साथ में मेरा नाम बता दिया है, सर्टिफिकेशन का नाम मैंने कब इसको कंप्लीट किया और प्रिंट करने का ऑप्शन भी दे रहा है। तो साथ ही साथ मैंने आपको सर्टिफिकेशन को वेरीफाई भी कर कर बता दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी साइबर सिक्योरिटी की कोर्स से रिलेटेड। अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए उससे रिलेटेड डिटेल्स वीडियो लाजमी लेकर आऊंगी। इसी तरीके से अच्छे अच्छे कोर्सेज के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ऑल पर प्रेस कीजिए कंप्लीटली फ्री, और इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।